प्रचार करने गए कांग्रेस विधायक पर गोलियां चलती हैं। प्रचार से लौट रहे थे कांग्रेस विधायक, बाजू में ड्राइवर के साथ में उनके रिश्तेदार मामा बैठे हुए थे और कांग्रेस विधायक को टारगेट कर कर गोलियां चलाई गई। कांग्रेस विधायक की मौत हो गई। कहानी एमपी की सबसे चर्चित हत्याकांड की, जहां कांग्रेस विधायक की हत्या से कांप गया था पूरा इलाका। 15 साल हो गए, मामले में फैसला भी आ गया, लेकिन मैं सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाला हत्याकांड इसलिए कह रहा हूं। कांग्रेस विधायक की हत्या में कई मोड़ हैं। कांग्रेस विधायक के इस हत्याकांड में कई किरदार हैं। कांग्रेस विधायक की इस मर्डर मिस्ट्री में अब तक सवाल यही है, कातिल कौन, किसने मारा था, कौन है वो? क्योंकि आरोपी जिनको बनाया गया वो सरकार में मंत्री तक रहे। जी हां, भिंड का बहुचर्चित मामला। कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव, साल 2009 की बात है, लोकसभा चुनाव चल रहा था और प्रचार के लिए विधायक गए थे। माखनलाल जाटव एक गांव गए थे और प्रचार से वो लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, गांव से निकल रहे थे। उसी समय किसी ने गोलियां चलाई, 2 गोलियां लगी, सिर के पास से निकली गोली और गोली लग गई। विधायक की मौत हो जाती है और उसके बाद सवाल ये कि किसने मारा विधायक को। 3 दिन के अंदर पुलिस आरोपियों को अरेस्ट भी कर लेती है, कई आरोपी थे, तो ये गिरफ्तारी यहां हो जाती है। लेकिन मामला इतना नहीं था। इस पूरे मामले के पीछे कहानी कुछ और थी। यही वजह है कि कांग्रेस तत्कालीन समय में, कांग्रेस जो विधायक थे माखनलाल जाटव हत्याकांड की बात कर रहा हूं, उनके बेटे रणवीर जाटव ने जब लड़ाई लड़ी अपने पिता के हत्याकांड की, तो बहुत कुछ खुलासा हुआ। जैसे मैंने कहा, कई दिग्गज नेता आए लपेटे में। और ये मामला फिर सुर्खियों में क्यों आया, ये भी बता दूं आपको। सुर्खियों में इसलिए आया कि 15 साल बाद इस मामले में एक फैसला आता है भिंड की विशेष कोर्ट से, और उसमें तमाम दोषियों को बरी कर दिया जाता है, जिसमें लाल सिंह आर्या, पूर्व मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी बरी किया गया। अब फैसला आ गया। फैसले के बाद जो माखनलाल जाटव दिवंगत, उनके जो बेटे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। रणवीर जाटव खुद भी विधायक रहे हैं, उनका ये कहना है उन्हें न्यायालय पे भरोसा है। लेकिन सवाल ये है 15 साल के बाद जो अभी तक नहीं सुलझा कि उनके पिता को गोली किसने मारी थी। मुख्य आरोपी की मौत हो गई, अब किरदार बदल गए, न्यायालय से फैसला भी आ गया। सुनिए। साल हो गए कि मुझे न्याय मिलेगा और दोषियों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी, ऐसा मुझे भरोसा था। आज भी मैं भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि एक लंबा समय होने के बाद एक फैसला आया। मैंने फैसला पढ़ा कि सारे मुलजिमों को बरी कर दिया। इसमें सारे एविडेंस थे। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन चूंकि ये फैसला आया तो मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि मेरे पिताजी का इस दुनिया से चला जाना और एक निर्मम हत्या की और दोषी बरी हो गए, तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा पीड़ा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और क्या हो सकती है। दोबारा अपील करें कि आखिरकार एक विधायक का मर्डर तो हुआ है, हत्या हुई है, गोलियां लगी हैं, गोलियां चली हैं। कितनी गोलियां लगी? 2 गोलियां लगी उनको और गोली से उनकी हत्या हुई। ये बात प्रमाणित हुई है। जो जिस कट्टे से गोलियां लगी वो कट्टा जब्त हुआ है, एफएसएल की उसमें रिपोर्ट है। आखिरकार मैं न्यायालय से भी मांग करूंगा कि मेरी गुजारिश सुने और मुझे न्याय मिले। तो रणवीर जाटव इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, खुद भी गोहद से विधायक रहे हैं। सवाल यही है इस पूरे हत्याकांड में अभी तक, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इतना हाई प्रोफाइल मामला, सीबीआई जांच तक हो गई थी, तमाम कोर्टों से गुजरा ये मामला, स्पेशल कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट, लेकिन वो हत्याकांड जिससे पूरा इलाका कांप गया, और इलाका तो कांपा, लेकिन सवाल अभी भी लोगों के मन में यही है, सजा नहीं मिली। हालांकि माननीय न्यायालय का सब सम्मान करते हैं और अभी भी उनके जो बेटे हैं उनको इंतजार है ये उत्तर जरूर मिल जाए कि उनके पिता को किसने मारा, कातिल कौन था। अब देखना ये होगा ये लड़ाई किस मोड़ पर पहुंचती है। भिंड से आप तक खबर पहुंचाइए हेमंत शर्मा। आप देखते रहे।